देखो लाइट अगर प्रेजेंट होगा तो तुम्हारा लाइट रिएक्शन हो जाएंगे। लाइट रिएक्शन दो तरह का था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बन रहा था, नॉन साइक्लिक में एटीपी एनएडीपीएच O2 बन रहा था। जो O2 बना वो तुम्हारा डिफ्यूजन होकर बाहर चला गया तो एटीपी और एनएडीपीएच पड़ा रहा। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, तीनों है, एटीपी एनएडीपीएच O2। O2 डिफ्यूज होकर जब बाहर चला गया तब सिर्फ कौन कौन पड़ा रहा, एटीपी एनएडीपीएच। इन्हीं दो को हम यूज़ करेंगे डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन तुम्हारा दो तरह का होता है, एक है तुम्हारा C3 पाथवे, इसको केल्विन साइकिल भी बोल सकते हो क्योंकि मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था, और एक हो गया तुम्हारा C4 पाथवे। तो C3 जो है तुम्हारा देखो ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट में देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले तुम्हारा राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो तुम्हारा 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन, ठीक है, वो बाहर से एक कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, फिर देखो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है ना, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट से जुड़ जा रहा है। तो जुड़ के क्या बन रहा है बोलो, 3 फॉस्फोग्लिसराइड। एक कितना कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो टोटल 5 कार्बन और बाहर से एक कार्बन, 6 कार्बन हुआ था। तो हमको इधर कितना मिलेगा, 2 मिलेंगे, तब जाके तुम्हारा 6 कार्बन होगा टोटल। अब देखो उसके बाद रिडक्शन स्टेप में क्या हो रहा है, NADPH से तुम्हारा NADP प्लस बन रहा है और ATP से ADP बन रहा है। ठीक है, इसमें तुम्हारा इस स्टेप में, ठीक है, कितना ATP लगता है, 2 ATP लगता है, 2 NADPH लगता है। ठीक है, तो क्या हो गया बोलो, इधर से तुम्हारा ट्रायोज फॉस्फेट बन गया, ये भी तुम्हारा 3 कार्बन का है, तो ये भी कितना बनेगा, 2 बनेगा, तो टोटल 6 कार्बन हो गया। अब इसमें से जब तुम्हारा वापस RUBP बनेगा तो कितना बनेगा, 5 कार्बन का। इधर तुम्हारे पास कितना कार्बन थे, टोटल 6, तो एक कार्बन कहाँ चला गया भाई, एक कार्बन जो है ना वो तुम्हारा चला गया ग्लूकोज बनाने में। तो ग्लूकोज के अंदर टोटल कितना कार्बन होता है बोलो, ग्लूकोज के अंदर C6H12O6, इधर देखो कितना कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है। तो 6 ग्लूकोज, तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए। इधर देखो एक साइकिल में तुम्हारा सिर्फ एक ही कार्बन आ रहा है, तो 6 कार्बन आने के लिए कितना साइकिल चाहिए, 6 साइकिल चाहिए, 6 साइकिल चाहिए, है कि नहीं। तो एक साइकिल में टोटल तुम्हारा कितना ATP खर्च हो रहा है, इधर 2 ATP और इधर 1 ATP। एक साइकिल में तुम्हारा 3 ATP खर्च हो रहा है, तो 6 साइकिल में कितना ATP खर्च होगा, 18 ATP खर्च होगा। ठीक है, और एक साइकिल में कितना NADPH खर्च हो रहा है, 2 NADPH, तो कितना 6 साइकिल में कितना हो जाएगा बोलो, 12 NADPH खर्च होगा। ठीक है, NADPH। अगर प्रोडक्ट बोलेगा तो देखो 18 तुम्हारा ADP बनेगा और 12 NADP प्लस बनेगा, क्योंकि इधर देखो ADP बन रहा है ना ATP से, और NADP प्लस बन रहा है। अगर प्रोडक्ट पूछेंगे तो 18 ADP प्लस बनेगा और 12 NADP प्लस बनेगा। ठीक है, अगर पूछेंगे क्या क्या खर्च होता है तो 18 ATP खर्च होता है और 12 NADPH खर्च होता है। थैंक यू।